हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं ना, थोड़ी हॉन्टेड है स्टोरी। जॉन की है। ये कहानी गोवा की है। गोवा आप लोग शायद देखा होगा, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। गोवा लोग जाते हैं समुद्र देखने, बीचेस देखने, वहाँ के चर्चेस देखने, नाइट पार्टीज, है ना। बट क्या हो जब आप ऐसी जगहों पे कुछ हॉरर एक्सपीरियंस कर लो। ये कहानी जॉन की है। जॉन पेशे से ड्राइवर है, कैब चलाता है वहाँ पे। इसकी फैमिली में 4 लड़कियाँ हैं और एक इसका लड़का है। उसी के ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद बताऊँगा पूरी स्टोरी कि कैसे इनको अपना घर छोड़ के कहीं और घर लेना पड़ा। सो जो ये जॉन जी हैं, इनकी फैमिली में से ये कहानी मेरे पास भेजी है इनके बेटे ने। अब इनका बेटा बड़ा हो गया है और सिर्फ अब इनके घर में इनका बेटा और इनकी मम्मी है, मतलब जो लड़का है और एक उसकी माँ है, बस वही बचे। होता क्या है ना, जॉन ड्राइवर होता है। बहुत साल बेचारा रोज़ मेहनत करता है, रोज़ पैसे जोड़ने की कोशिश करता है, पर भी ना उसके पास पूरे पैसे नहीं हो पाते। रेंट पे घर था, 4 बच्चों को पढ़ाना है, पूरा घर का देखना होता है ना। इसके पास हो नहीं पाता यार। ये बहुत हताश हो जाता है और अब सोचता है यार अब मैं क्या करूं जिससे मेरे पास जल्दी पैसा आए, मैं जल्दी पैसे वाला हो जाऊं। तो अब होता है ना लोगों में कि जल्दी पैसे वाला बनने के चक्कर में लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। इसने भी एक ऐसा ही गलत स्टेप उठाया था जॉन ने। जॉन उल्टे सीधे रिचुअल्स करता था रात में। जॉन कहता था कि मुझे दूसरे दुनिया के लोग दिखते हैं। कुल मिला के उसको शैतान दिखते थे, ऐसा इसके बेटे ने बताया। जॉन ऐसे रिचुअल्स करता था जिससे मतलब उसके रिचुअल्स के अंदर ज़्यादातर सेक्रीफाइसेस होते थे। ज़्यादातर जो उसके सेक्रीफाइसेस होते थे वो गोट के होते थे, यानी बकरे के। हफ्ते में एक बार संडे को वो एक सेक्रीफाइस करता था और ऐसा ही वो 3 से 4 महीने तक रोज़ करने लग गया था। उसके घर वाले भी उसके ऊपर शक करते थे कि ये रोज़ रात को निकलता है और ये कहाँ जाता है, और फिर ये सुबह 5 बजे, 6 बजे, कभी 7 बजे भी वापस अपने घर आता था। जॉन के घर के पास में ही एक ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान, जहाँ वो ये सब जाके करता था। कब्रिस्तान में जो कब्र को कब्र बनाते हैं या उसको दफनाने का काम करते हैं, उससे इसकी दोस्ती हो गई थी। अब वो इसको उल्टी सीधी चीज़ें बताता था कि ये रिचुअल करने से पैसा आएगा, ये रिचुअल करने से ये होगा, वो होगा। तो इनकी 4 लड़कियां थीं, एक लड़का था। 4 लड़की हो गई थी बट इनके बेटा नहीं हो रहा था। तो इनका ये मानना है कि हमने वो रिचुअल किया, देन वो लड़का आया। बहुत टाइम तक ये लोग खुश भी रहे उस चीज़ से, उस सेक्रीफाइसेस करके। और जब आप किसी चीज़ को खुश करते हो, किसी को चीज़ को भोग देते हो ना, एक टाइम बाद वो चीज़ आपके ऊपर वापस बैक मारती है। उल्टी चीज़ आपके ऊपर, वही चीज़ वापस उल्टी हो जाती है। जहाँ वो चीज़ पहले इतने से खुश थी ना, अब उसको इतना चाहिए। कहते हैं जॉन ने सैटर्न को, लूसीफर को खुश कर दिया था सेक्रीफाइसेस दे दे के। अब ये सिर्फ बातें हैं या सच्चाई, ये मुझे नहीं पता। बट हर धर्म में कुछ ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जिनको खुश करके आप कुछ टाइम तक खुश रह सकते हैं, हमेशा नहीं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके साल, 2 साल, 3 साल बहुत अच्छे गए, हो गया वो, और वो 3-4 साल का हो भी गया। जब इनका बेटा 8 साल का हुआ ना, अब क्या था कि इनके जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ होनी थी। पहली बेटी की जब शादी हो रही थी, वो चर्च में थी। देन उसको हार्ट अटैक आ गया चर्च के अंदर ही, उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 25 से 26 साल रही होगी उस लड़की की एज, जब उसको वो हार्ट अटैक आया। अब इनके घर में ना थोड़ा लोग ना अपसेट रहने लग गए, क्योंकि वो सबसे बड़ी इनकी लड़की थी। अब इनके घर में 3 लड़कियां और एक ये लड़का बचा था, और ये दोनों
इनके घर में ना धीरे-धीरे ना इनको अपने घर में कुछ डरावना फ़ील होने लग गया, नेगेटिविटी फ़ील होने लग गई। अपने घर में कुछ ऐसी इन्होंने चीज़ें देखने शुरू कर दी, जो सिर्फ़ इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि इनको घर में क्या-क्या दिख रहा है। इनके जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना क्रॉस का गिरना बार-बार, शीशे टूटने और इनके घर में पहली बात मुझे अभी पता लगी है कि जब कुछ ऐसी एंटिटी आपके घर में होती है तो आपके घर में शीशे बहुत जल्दी-जल्दी टूटते हैं। तो इनके घर में भी जितने शीशे थे वो मतलब रोज़ कुछ ना कुछ टूट ही रहे थे। अब इन्होंने ना सोचा कि यार मैं किसी चर्च में जाऊँ, फ़ादर से पूछूँ कि तो अब क्या होता है, ये जो परिवार होता है ये चर्च जाते हैं और फ़ादर से मिलते हैं और अपना सब कुछ बताते हैं कि घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, हम घर के शीशे टूट रहे हैं और बहुत सारी इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं धीरे-धीरे। फ़ादर इनको देख के कहते हैं कि आपने कभी कुछ ऐसा काम किया है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था? क्या तुम कन्फेस करना चाहोगे उस चीज़ को या उस काम को जो आपने किया है? अब इन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, रात को आता हूँ और ये सब करता हूँ। अपनी स्टोरी बताने लगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ कुल मिला के। तो अब ये सब कुछ अपना बताने लगा कि जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पर अब इनको अंदर से तो पता ही था ना। अब ये जो रिचुअल्स देते थे ये सब बंद हो चुका था इनका। कोई रिचुअल नहीं हो रहा, कोई सैक्रिफाइसेस नहीं दे रहे अब ये। होता क्या है, अगर आप किसी एंटिटी को खुश रखते हो तो आपको उसको लाइफ टाइम के लिए खुश रखना पड़ता है, आपको उसको भोग देना होता है, आपको सैक्रिफाइसेस देने ही होते हैं जो आप उसको स्टार्टिंग से देते आए हो। अगर आप बीच में वो सैक्रिफाइसेस या वो चीज़ें उस एंटिटी को देना बंद कर देते हो ना, फिर वो एंटिटी आपको और आपके परिवार को हॉन्ट करना शुरू करती है, मारना शुरू कर देती है आपके फैमिली मेम्बर्स को। फिर वही उनका खाना है, वही उनका शिकार, जैसे इनकी बड़ी बेटी के साथ हुआ। अब क्या होता है, ये अपने घर आ जाते हैं वापस। फादर कहते हैं कि हाँ मैं आपके घर आऊँगा, घर को ब्लेस करने के लिए आऊँगा और शुद्ध करने के लिए आऊँगा। तो उन्होंने ठीक है जी, संडे को मैं आता हूँ आपके घर पे, चर्च के बाद शाम में। फादर आते हैं इनके घर पे। अब इनके घर पे ना अंदर जब फादर आते हैं तो बहुत अलग सी उनको स्मेल आती है। यार देखो धर्म कोई भी हो, उनके अंदर धर्म को जानने वाले लोग जो होते हैं और जो उनके जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं या है ना, ऐसी मौलवी और फादर, ये सब इनके पास भी अपनी ताकतें होती हैं जिनसे ये जान जाते हैं कि घर में या उस आदमी पे या औरत पे कुछ एंटिटी है, कोई भूत है या कुछ है कि नहीं। अब फादर इनके घर पे आते हैं और उनको स्मेल आती है बहुत, जैसे कुछ कैसे बताऊँ मैं, कोई चूहा मर जाता है ना, बहुत टाइम बस मरा हुआ है। इनके घर में लोग रह रहे हैं, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही, बट फादर को स्मेल आ रही है कि हाँ यार कुछ तो है, कोई तो नेगेटिविटी है यहाँ पे जो सही नहीं है। अब गर्मी का मौसम है पर बाहर गर्मी है और इनके घर में थोड़ा ठंडापन है। कहते हैं जहाँ पे भी या जिस कमरे में भी या जिस एरिया में भी ठंड, जिस एरिया में भी वो तापमान से ज़्यादा उस एरिया में तापमान नीचे है, मतलब माइनस में है, तो कहते हैं उस एरिया में या उस कोने में या उस जगह पे कोई प्रेत या कोई ऐसी एंटिटी है जो आपको वहाँ आने नहीं देगी, और अगर आप आ गए तो या तो आप वहाँ से भाई चले जाओ वरना वो आपको जान से मार देगी। अब क्या होता है, इनके घर में फादर आते हैं, फादर बताते हैं कि देखो तुम्हारे घर में कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जो तुम्हें डरा रही है, या शायद तुम्हारी बेटी की मौत भी शादी के वक्त उसी एंटिटी ने की है। हम दोनों ही हैं अब यहाँ पे, जॉन तुम हो और मैं हूँ। अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था तो तुम मुझे बता सकते हो। अब जॉन सारी बातें फादर को बताता है और फादर कहते हैं जो तुमने किया है बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुमने शैतान का सहारा लिया है। तो बताता है कि मैंने इस चीज़ के लिए ऐसा किया था, और फादर वहाँ से चले जाते हैं। जिस दिन फादर आते हैं ना, वो उनका घर को ब्लेस जो करके जाते हैं, कुछ नहीं होता जी।
कुछ नहीं होता, ब्लेस नहीं होते वो, जो चीज़ें वहाँ पे थी उनको छेड़ के चले जाते हैं और पूरी तरह से ठीक भी नहीं होती वो चीज़ें। वो उसको ना ठीक करते, बस छोड़ के चले जाते हैं आधे में। अब उसी रात इनकी एक और बेटी की मौत फांसी से लटक के होती है। जब डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर ने ये बताया कि लड़की ना बहुत डिप्रेशन में थी और इसी चीज़ के कारण उसने सुसाइड की है। अब घर पे ना एक माहौल बन गया है कि मतलब लोग बहुत, ये पूरा परिवार बहुत परेशान है। अब जो जॉन है वो सोच रहा है यार मैंने बहुत गलत कर दिया। वो वापस जाता है उसी ग्रेवयार्ड में और जिसने इसको ये सब कुछ बताया था उससे बात करने की कोशिश करता है, ढूंढता है उसे कहाँ है वो। अब उसका छोटा सा एक ना झोपड़ी टाइप का घर बना हुआ है ग्रेवयार्ड के पीछे। अब वो वहाँ जाता है और उससे बात करता है, पर वो वहाँ नहीं होता। और जब किसी से पूछता है कि वो आदमी कहाँ है तो वो कहता है यार वो बेचारा मर गया कुछ टाइम पहले। अब इसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। धीरे धीरे इसके घर में ना सब लड़कियों की मौत हो जाती है। अब ये बहुत परेशान है, अब सोचता है यहाँ से घर बदल लूँ। ये कहीं और घर देखता है, यार घर बदलना ना एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चेंज करना, वो भी इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये अपना घर बेचने की कोशिश करता है जल्दी से जल्दी और कहीं और लेने की कोशिश करता है कि भैया ये मैं यहाँ से बेचूँ और कहीं और चले जाऊँ। अब पर धीरे धीरे सबको पता लगता है कि यार इसके घर में मौतें हो चुकी हैं, 4 मौतें हो गई हैं और अब ये 3 ही बचे हैं। अब क्या है कि ना इसको अपने घर में ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बहुत धीरे धीरे कोई बात कर रहा है। अब ये बाहर जाता है तो कहता है कौन है देखता हूँ बाहर जाके। अब ये जैसे ही बाहर जाता है इसको अपने सामने एक काला साया दिखता है। अब ये बहुत डर जाता है और ये उसको देख के ना भागने की कोशिश करता है और इसका पैर फिसल जाता है और ये बालकनी से गिर के मर जाता है नीचे। ये सेकंड फ्लोर पे रहते थे और नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए थे जहाँ रोड पे कुछ काम चल रहा था। अब बचे थे इसका बेटा और इसकी वाइफ। जैसे तैसे ये वहाँ से घर बेचते हैं और कहीं और अपना घर लेते हैं। पता है जब कुछ एंटिटीज़ को आपका घर मालूम हो जाता है ना तो वो घर में ऐसी जगह बना लेते हैं आप चाह के भी उनको नहीं निकाल सकते। अब ये दूसरी जगह जाते हैं दोनों, अब बस 2 ही बचे हैं ये। और आज भी जो इस लड़के की माता हैं, इस लड़की की जो मम्मी हैं, वो आज भी हॉस्पिटलाइज हैं। उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है 2 बार और बहुत सारी उनको बीमारी हैं और लगता है कि शायद ये भी अब जल्दी ही नहीं बचेंगी। यार अगर आप कोई ऐसा रिचुअल करते हो ना तो या तो आप उस घर पे मत जाओ, मत ही करो यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप भगवान की भक्ति करो, अपने भगवान को मानो, जो भी आपके भगवान हैं उनको मानो और बस उनकी पूजा करो, इतना ही बहुत है। आपको सब सफलताएं मिल जाएंगी, ना कि ये उल्टे सीधे रिचुअल करने से आपको कुछ सफलता मिलने वाली है। तो भाई आज की कहानी इतनी थी। कहानी सच्ची थी या झूठी यार वो अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, पर इतना ही कहना चाहूँगा ये सब होता है। भूत प्रेत होते हैं, तीसरी शक्ति होती है और इन चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी रहेगी। ज़्यादा इनमें घुसोगे ना आपकी ज़िंदगी इसी आदमी की तरह हेल हो जाएगी। मिलते हैं अगली एक कहानी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहना।